जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको करवा चौथ के व्रत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ का व्रत कब है, कैसे उसकी पूजा की जाती है, कैसे उसकी कहानी कही जाती है। तो आइए सुनते हैं कि करवा चौथ कब है। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत हर विवाहित महिला अपने रिवाजों के अनुसार करती है और अपने जीवन साथी की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। आजकल ये व्रत कुंवारी लड़कियां भी करती है, जिससे उन्हें अच्छे पति की प्राप्ति हो सके। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ व्रत की पूजा विधि क्या है। करवा चौथ व्रत की पूजा को करते वक्त एक पाटे पर जल से भरा लोटा और एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। इस दिन पूजन के लिए दीवार पर या कागज पर चंद्रमा तथा उसके नीचे भगवान शिव और कार्तिकेय की प्रतिमा बनाई जाती है और इसी प्रतिमा की पूजा स्त्रियों द्वारा की जाती है। इस दिन महिलाएं सारा दिन व्रत रखती है, यहाँ तक कि वे जल और फल भी ग्रहण नहीं करती है। दिन भर की कठोर तपस्या के बाद जब रात्रि में चंद्रमा का दर्शन होता है, तब चंद्रमा की पूजा के बाद यह व्रत पूर्ण होता है। करवा चौथ व्रत में रात्रि में पूजा में चंद्रमा को अर्घ्य देना महत्वपूर्ण है। हर वो स्त्री जो व्रत करती है वो चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दे और फिर व्रत पूर्ण होता है। अब अपने व्रत को पूर्ण कर स्त्रियां रात्रि में जल और भोजन ग्रहण करती है। जब कोई स्त्री एक बार इस व्रत को करना प्रारंभ करती है तो यह व्रत जीवन पर्यंत करना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि हर उम्र में निर्जला रहकर ही यह व्रत किया जाए। एक बार जब सुहागिन महिला इस व्रत का उज्जमन कर देती है तो वह अपनी सुविधा के अनुसार व्रत के समय फल, जल और अन्य चीजें ग्रहण कर सकती है। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी के 7 बहुएं बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ का करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भैया ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया, अर्घ दे ले, खाना खा ले। तब बहन ने भाभीयों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली, बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देखो, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कौर में ही बाल आया, दूसरा कौर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया, बेटा बहुत बीमार है, बहू को जल्दी भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, तीनों बार ही सफेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया, कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो तुझे अमर सुहाग की आशीष दे उसे ये सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठूती झूल रही थी। उसके पैर छूते ही वह बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा हुआ पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया। बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो। वही अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बच्ची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू, करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखन वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको लौटाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलतियों का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी वैसाख की चौथ आएगी, वो ही तुझे सुहाग देगी। इसी तरह वैसाख की चौथ आई, उसने भी कहा कि भादों की चौथ तुझे सुहाग देगी। भादों की चौथ माता स्वर्ग से उतरी,
वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज हुई है। यदि तूने उसके पांव पकड़ लिए तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। तो फिर कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से में बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है, सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में ही पति बैठा हो गया, बोला कि बहुत नींद आई। वह बोली, काय की नींद आई, मुझे तो 12 महीने हो गए, ये तो चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। तो पति बोला, चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज़ सुनी, तो माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। सासू ने जाकर देखा तो बहू बेटा दोनों जीम रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई, पूछने लगी, कैसे हुआ? बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। सासू जी के पैर छूने लगी तो सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया। सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग अमर किया, वैसा सबका करना। कहते ने सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को अमर सुहाग दोना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।